Good morning, class. Now we will start a unit number 4. In this unit, we will discuss about some transport layer. So, as per discussed in OSI or TCP/IP model, transport layer is responsible for end-to-end delivery or to transport our information from one end to another. तो अब हम इस यूनिट में जितना भी हमारा टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे मैटर्स हैं, वो सारा कुछ हम अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर ऑफ 1 ऑफ यूनिट 4। द फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ फोर्थ लेयर फ्रॉम द टॉप। अगर मैं टॉप बात करूं तो दिस इज अ फोर्थ लेयर ऑफ OSI और OSI मॉडल। अगर देखिए, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आती है, प्रेजेंटेशन आती है, सेशन आती है, फिर उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसके बाद देखिए, द मेन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो इसमें जो मेन रोल जो इसका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसमें आप देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो डायरेक्टली अपन जो नोड्स हैं उन पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड मीन्स ये आपके सेंडर या आपके रिसीवर्स पे ये सर्विसेज एक्टिव रहेंगी। ठीक है, इन सर्विसेज को हम इन एंड टू एंड नोड्स पे ही रखेंगे। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज the transport layer provide a logical communication between applications process running on different host। अगर मैं बात करूँ, आप देखिएगा कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल में हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशंस के व्याप में ही, एप्लीकेशंस के रेस्पॉन्स में ही हम ये सारा कुछ देखते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड अ लॉजिकल कम्युनिकेशंस बिटवीन, है ना। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कम्युनिकेशंस मीन some types of invisible communications, invisible links between nodes and receivers। जो भी सेंडर और रिसीवर्स हैं उनके बीच इनविजिबल लिंक्स क्रिएट रहेंगी। ठीक है, although the applications process on different hosts are not physically connected, applications process uses the logical communications provided by the transport layer to send the message to each other। इसके बाद मैं बात करूं, अगर कोई भी कनेक्शन जब इस्टेब्लिश होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। फर्स्ट वन इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, अनदर इज अ कनेक्शन लेस। ठीक है, तो इसमें जो हम कनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, व्हेन वी आर यूजिंग एनी कनेक्शन सर्विसेज, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज वी विल एस्टेब्लिश अ प्रायर कनेक्शन। ठीक है, वी विल एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। और इन कनेक्शन लेस सर्विसेज नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू नोड्स। कोई भी प्रायर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो एक लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, तो ये बेसिकली हम इस यूनिट में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम बट नॉट इन द नेटवर्क और राउटर। अब चूंकि हम जो मैंने ये पढ़ा हुआ है कि एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। एंड टू एंड मीन्स यहाँ क्या होता है कि जब भी हम दो नोड्स के बीच इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये आपका एंड टू एंड ही रहता है ना। आपके सोर्स और डेस्टिनेशन, इसको इंटरनल राउटर्स पे यहाँ कोई काम नहीं होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड मोर देन वन प्रोटोकॉल्स टू द नेटवर्क एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, TCP एंड UDP आर टू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। ऑब्वियसली थिंग है, इसके जो बिलो नेटवर्क लेयर कनेक्टेड रहती है, तो ये नेटवर्क लेयर को क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड, जैसा कि मैंने आपको सिग्नल्स में बताया था, आप लोगों को मेमोराइज हो कि सिग्नल्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो भी हम उसमें
सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लेक्सिंग, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन ये प्रोसेस करते हैं, तो इसमें हम इसके लिए भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र भी इसके द्वारा ही किया जाता है। बैंडविड्थ गारंटीज एंड डिले गारंटीज, है ना। व्हाट शुड बी द डिले बिटवीन टू नोड्स टू फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इट शुड ऑल्सो बी डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। ठीक है। ईच ऑफ द एप्लीकेशंस इन द एप्लीकेशंस लेयर हैज़ द एबिलिटी and send a message by using TCP or UDP. As we know that in transport layer we have to use two services. First one is a TCP and another is a UDP. TCP means it's a transmission control protocol, is provide a connection oriented services, whenever UDP means user datagram protocol, it provide a connection less services. The applications communicate by using either of these two protocols. Both TCP and UDP will then communicate with the internet protocol in the internet layer. The application can read and write to transport layer. Therefore we can say that communication is the two-way process. एप्लीकेशन लेयर में आप देखिएगा कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल चूज़ किए, ट्रांसपोर्ट लेयर में आप देखिएगा कि हम कोई भी टीसीपी यूज़ करेंगे, किसी केस में हम यूडीपी यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा इंटरनेट लेयर में जो भी हम आईपी यूज़ कर रहे थे, जो हम लास्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, उससे देंगे, है ना। तो आफ्टर दैट देयर आर सम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. The services provided by the transport layer are similar to those of the data link layer. The data link layer provides the services within a single network, while the transport layer provides the services across an inter-network made up of many networks, है ना। जो डेटा लिंक की बात थी वो किसी विद इन नेटवर्क हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम एक से ज़्यादा नेटवर्क की बात करेंगे। द डेटा लिंक लेयर कंट्रोल द फिजिकल लेयर, वाइल द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल ऑल द लोअर लेयर। जो डेटा लिंक लेयर है वो आपकी फिजिकल लेयर को ही कंट्रोल करती है, उसी से डेटा देती है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी जितनी भी नीचे की लोअर लेयर है उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड, कुछ सर्विसेज हैं इंटू 5 डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज: एंड टू एंड डिलीवरी, एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरीज, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग. दीज आर द सम सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। नेक्स्ट देखेंगे हम तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एंड टू एंड डिलीवरी, सेकंड इज एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग. दीज आर द सम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट. एंड टू एंड डिलीवरी देखेंगे द ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट द एंटायर मैसेज टू द डेस्टिनेशन, देयरफॉर इट एंश्योर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज फ्रॉम अ सोर्स टू द डेस्टिनेशन. The next is reliable delivery. The transport layer provide reliability service of transmitting the lost and damaged packet. The reliable delivery has 4 aspects: error control, sequence control, loss control, duplications control. Reliable error control ये है सारा कुछ हम एक एक करके देखते हैं. Error control means how to manage a error. Whenever any error condition is occurred, then how it managed by the transport layer, है ना। इसमें अपन देखते हैं 100% एरर फ्री डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करता है. द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो प्रोवाइड द एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, बट इट एंश्योर ओनली नोड टू नोड एरर फ्री डिलीवरी. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपको सीक्वेंस कंट्रोल में सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी. आप देखिएगा सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर reliable data communication. Loss control में देखिएगा, loss is a third aspect of reliability. It ensures that all the fragments of data transmission arrive at their destination, not some of them, है ना। जो भी सारे कुछ हैं उसमें ये आ रहे हैं. डुप्लीकेशन कंट्रोल में आप देखिएगा जो भी हम डुप्लीकेशीज उसमें आती है पैकेट ट्रांसमिशन के, उसमें वो मैनेज करना. फ्लो कंट्रोल मैंने आपको बताया हुआ है. मल्टीप्लेक्सिंग आपको मैंने बताया है. द ट्रांसपोर्ट टू द एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए. थैंक यू.